Peace. हेलो दोस्तों, मैं शिवम शर्मा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप अपना नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी मज़ेदार वीडियो आपके पास पहुंचती जाएंगी और आपका नॉलेज इंक्रीज होता जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए आज हम शुरू करते हैं बायोलॉजी के 10 टॉप क्वेश्चंस। इसमें से पहला क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया में किससे सहायता मिलती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, तो देख लीजिएगा। एंजाइम, हार्मोन, खनिज, विटामिन। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिना देर किए यहाँ पे आंसर पे क्लिक करते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है। एंजाइम। एंजाइम एंजाइम से पाचन प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता, यानी कि रेस्ट नहीं करता। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। आँख, अग्न्याशय, यकृत, हृदय। तो चलिए दोस्तों, अब हम आंसर पे क्लिक करते हैं। हृदय। हृदय जो कि कभी भी रेस्ट नहीं करता। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बीए, बीएससी, बीकॉम इस समय ज़्यादातर पूछा जाता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका कला, केंद्रक यानी कि नाभिक। तो यहाँ पे अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो कि इन दोनों में अंतर को स्पष्ट करती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है। पानी, वायु, धूप, उपयुक्त तापमान। धूप की आवश्यकता नहीं पड़ती है अंकुरण के लिए, क्योंकि बीज तो ज़मीन के अंदर होता है, इसीलिए उस पर धूप का प्रभाव नहीं पड़ता। उसे सिर्फ पानी और वायु की आवश्यकता होती है और वह उग जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका, वृक्क कोशिका। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। मोर, शुतुरमुर्ग, डोडो, टर्की। तो चलिए दोस्तों, अब हम आंसर पे क्लिक करते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा इसका सही आंसर क्या है। शुतुरमुर्ग, यह सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होते। चूहा, बंदर, बैक्टीरिया, बिल्ली। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आंसर पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि इसका सही आंसर क्या होता है। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हार्मोन नहीं होते। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको जानकारी हो जाएगी कि डेंगू ज्वर का कारण क्यों होता है। तो यहाँ पे कवक, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। तो चलिए दोस्तों, अब हम आंसर पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि इसका सही आंसर क्या होता है। वायरस। वायरस से डेंगू ज्वर का कारण हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है। जो कि इस टाइम कोविड-19 चल रहा है, तो जो मानव संक्रमित हो जाते हैं तो उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको आंसर पे क्लिक करके दिखाते हैं कि इसका सही आंसर क्या होता है। 65, 25, 10, 5। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 65। जी हाँ, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता 65 होती है।